आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की हम सुर्खियों पर एक नजर। रमजान की रौनकें आखिरी दिन उरूज पर, भारी तादाद खरीदारी में मसरूफ। आखिरी दिन रेडीमेड मलबूसात, चप्पल, चूड़ियां, ज्वेलरी और मगजियात की तिजारत जोरों पर। रेलवे गेट ललिता महल 20 दिन से अवाम के लिए बंद। गंज और दीगर कारोबार मुतासिर। मुकामी ताजरीन का धरना और गेट खोल देने का मुतालबा। आमिदुल मुस्लिमीन को माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर की मुबारकबाद। कहा कि ईद उल फितर अमन व एकजहती और मोहब्बत का त्यौहार है, जिसमें मुसलमानों के अलावा दीगर तबकात खुशियां मनाते हैं। बीस साल कबल तामीर किए गए हाउसिंग कॉलोनी के मकान 20 साल से खाली मकान खस्ता व मखदूश और हशरातुल अर्ज़ व गैर समाजी अनासिर का अड्डा। तवज्जो देने अवाम की अरबाब मजाज से ख्वाहिश। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। और तब तो उन्हें हम अपने पास से बड़ा सवाब दें और यकीनन उन्हें राह रास्त दिखा दें। और जो भी अल्लाह ताला की और रसूल की फरमा बरदारी करे वो इन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है, जैसे नबी, सिद्दीक, शहीद और नेक लोग। ये बेहतरीन रफ़ीक हैं। ये फजल अल्लाह ताला की तरफ से है और काफ़ी है अल्लाह ताला जानने वाला। है मुसलमानों, अपने बचाव का सामान ले लो। फिर गिरोह गिरोह बनकर कोच कर दिया, सबके सब इकट्ठे होकर निकल खड़े हो। और यकीनन तुम में से बाज वो भी हैं जो पसो पेश करते हैं। फिर अगर तुम्हें कोई नुकसान होता है तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझ पर बड़ा फजल किया कि मैं इनके साथ मौजूद न था। और अगर तुम्हें अल्लाह ताला का कोई फजल मिल जाए तो इस तरह के गोया तुम में इनमें दोस्ती थी ही नहीं। और कहते हैं काश मैं भी इनके हमरा होता तो बड़ी कामयाबी को पहुंचता। बस जो लोग दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के बदले बेच चुके हैं और उन्हें अल्लाह ताला की राह में जिहाद करना चाहिए। और जो शख्स अल्लाह ताला की राह में जिहाद करते हुए शहादत पा ले या गालिब आ जाए, यकीनन हम उसे बड़ा सवाब इनायत फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा एक बात अपनी जबान से निकालता है जो अल्लाह ताला की खुशनुदी की बात होती है, बंदा उसका ख्याल नहीं करता, यानी उस बात को अहमियत नहीं देता, लेकिन अल्लाह ताला इस बात की बदौलत इस शख्स के दर्जे बुलंद कर देता है। इसी तरह आदमी खुदा को नाराज करने वाली बात जबान पर लापरवाही के साथ लाता है जो उसे जहन्नुम में गिरा देती है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। अब खबरें तफसील से। ईद उल फितर का चांद नजर आ गया। मसाजिद ने सायरन बजाकर ईद का ऐलान कर दिया। आज लैलतुल जायजा है, अपनी इबादतों का जायजा जरूर ले। ईद की नमाजों के लिए मुख्तलिफ ईदगाहों में औकातकार जेल में मौजूद है, नोट फरमा ले। ईद उल फितर का चांद नज़र आ चुका है। शहर की मसाजिदों ने 7:35 पर सायरन बजाते हुए ऐलान कर दिया कि कल यानी 7 जुलाई बरोज़ जुमेरात ईद उल फितर मनाई जाएगी। अवाम टीवी के अमले की जानिब से आमतुल मुस्लिमीन को ईद उल फितर के चांद की मुबारकबाद दी जाती है। आज चांद के बाद से सुबह तक लैलतुल जायज़ा का आगाज़ हो चुका है। आज रात हमें मुहासिबा करना है कि माह सियाम में हमने जो रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, खैर खैरात की, तरावे पढ़ी, ज़कात और फितरात दिए या दिगर नफली इबादतें की, उसमें कहीं कोई खामी या कोताही तो बाकी नहीं रह गई। अगर ऐसा ज़रा भी शुबा हो तो फिर हमें इस रात रब्बे कायनात के हुजूर गिड़गिड़ाना होगा और कहना होगा कि ऐ अल्लाह, हम इंसान हैं, खताओं के पुतले हैं, हमसे खामियां और कोताहियां ज़रूर सजद हुई होंगी। ऐ अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दे और हमारी इबादतों और रियाज़तों को अपने फजल करम से कबूल फरमा। और ईद उल फितर को दिए जाने वाले इनाम में ऐ अल्लाह अपनी कुदरत से हमें वसीतर हिस्सा अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।
عید الفطر کے موقع پر نماز عید کا اہتمام عیدگاہ جدید و قدیم کے علاوہ عیدگاہ اہل حدیث اور مدینہ عیدگاہ میں کیا جا رہا ہے۔ عامة المسلمین سے خواہش ہے کہ وہ نمازوں کے اوقات کار نوٹ فرما لیں۔ عیدگاہ قدیم بودن روڈ پر مولانا حافظ احسان احمد کی امامت میں نماز عید الفطر ٹھیک 8:30 بجے ادا کی جائے گی، جبکہ عیدگاہ جدید میں نماز عید ٹھیک 9 بجے مولانا مفتی سعید اکبر کی امامت میں ادا ہوگی۔ عیدگاہ مدینہ میں مولانا کریم الدین کمال صاحب کا وعظ و خطبہ ہوگا، جبکہ مولانا مفتی اکبر ضیائی صاحب کی امامت میں نماز عید الفطر ٹھیک 10 بجے ادا کی جائے گی۔ عیدگاہ اہل حدیث میں نماز عید الفطر صبح ٹھیک 7:30 بجے ادا ہوگی۔ عامة المسلمین ضرور نوٹ فرما لیں۔ رمضان مبارک کے آخری دن خریداری کے لیے عوام کا ہجوم دیکھا گیا۔ آج کے کاروبار سے چھوٹے بیوپاری خوش اور مطمئن ہیں۔ آج ریڈی میڈ ملبوسات، جوتے، چپل، چوڑیاں، جویلری اور دیگر اشیاء کا کاروبار زوروں پر رہا۔ رمضان مبارک کا آخری دن، آخری روزہ اور آخری دن کی شاپنگ کے لیے لوگوں کا ہجوم دیکھا گیا۔ احمدی بازار، نہرو پارک، گاندھی چوک، کمار گلی اور برکت پورہ میں عوام کی بڑی تعداد کو خریداری میں مصروف دیکھا گیا۔ اس موقع پر بیوپاریوں کے چہرے کھل اٹھے تھے، کیونکہ گزشتہ چند دن سے کاروبار کی کمی نے بیوپاریوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ اس سال گزشتہ سالوں کے مقابل کاروبار کم تھا، بالخصوص دیہی علاقوں سے آنے والے خریداروں کی بڑی تعداد بازار میں نظر نہیں آئی۔ گزشتہ سال بارش کی کمی نے خستگی پیدا کر دی تھی، بالخصوص دیہی علاقوں کی عوام خسارے سے دوچار ہوئی۔ شاید اسی لیے اس عید کی خریدی میں دیہیوں کی بہت زیادہ کمی تھی۔ آج آخری دن کچھ معززات کی عوام بھی پہنچی، لیکن بڑی تعداد مقامی افراد کی ہی تھی۔ آج کے سب سے زیادہ تعداد میں ہونے والے کاروباروں میں ریڈی میڈ ملبوسات، چپل، جوتے، چوڑیاں اور جیولری کے علاوہ سیویاں اور مغزیات کا کاروبار عروج پر ہے۔ عوام کی بڑی تعداد ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد یہ دوسری عید منا رہی ہے اور تلنگانہ کی نئی حکومت کی جانب سے شروع کی گئی فلاحی اسکیمات سے مطمئن ہے۔ رمضان مبارک میں اللہ کے فضل سے بہت اچھا کاروبار ہے۔ ہر ویرائٹی، ہر آئٹم، سب کچھ اچھے قیمت میں بک رہا ہے، اور پانی بھی اللہ کے فضل سے 3 سال کے بعد پانی بھی اچھا پڑا ہے، اور پانی محدود ہے اس وقت۔ اور یہ 2 سال کا تلنگانہ کا عید ہے، فیسٹیول رمضان مبارک، اور اپنے اسٹیٹ میں پہلا 2nd نمبر پہ مائنورٹی یعنی کہ 2nd نمبر پہ اس وقت ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے عید کے، تلنگانہ کے دوسرے عید کے مبارک میں خوشی کے موقع پر۔ سپر مارکیٹ سے لیتے ہیں، یہ کافی عمدہ کوالٹی کی چیزیں ہیں، ہم اس کو شیرخور میں یوز کرتے ہیں، اور صحت کے لیے بھی بڑی اچھی چیز ہے یہ۔ بس مائنورٹی ویلفیئر آفیسر کشن نے عامة المسلمین کو عید الفطر کی مبارکباد دی اور کہا کہ یہ عید محبت، امن اور بھائی چارگی کا پیغام لاتی ہے اور یہ عید سب کے لیے مبارک ہے۔ مائنورٹی ویلفیئر آفیسر کشن نے عامة المسلمین کو عید الفطر کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ عید در حقیقت امن و یکجہتی کا پیغام لے کر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عید میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے لوگ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ انہوں نے عامة المسلمین سے خواہش کی کہ وہ اس متبرک موقع پر ملک کی ترقی، امن و امان کی بحالی کے لیے دعا کرے۔ انہوں نے ضلع کلکٹر اور مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تمام مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد دیتے ہوئے بتایا کہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کافی سرگرم رہا۔ محکمے کی جانب سے حکومتی احکامات کے مطابق ضلع کے ہر منڈل میں 1000 کپڑوں کے پیکیجز تقسیم کیے گئے اور ساتھ ہی ضلع کے 935 آئمہ و موذنین کو گزشتہ 11 مہینے کے اعزازی مشاہرے فی کس 11,000 روپے تقسیم کیے گئے۔ اس کے علاوہ دیگر اسکیمات میں بھی مائنورٹی آفس کا عملہ مصروف رہا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ مستقبل میں بھی عملہ عوامی خدمت کے لیے سرگرم رہے گا اور کسی بھی شکایت پر راست ان سے رجوع ہونے کی انہوں نے عوام سے خواہش کی۔ کل اپنے نظام آباد ڈسٹرکٹ میں رمضان عید بڑے خوشی سے اور سب دھرم کے لوگ اس میں شامل ہو رہے گئے۔ لاسٹ منتھ سے بچے، بڑے آدمی سبھی لوگ روزائے تھے، اور اس اوسر پر جا کے جامع مسجد عیدگاہ بودھن کے قبرستان یا عیدگاہ، وہاں پر کلکٹر میڈم، ہم ایس پی صاحب اور ڈپٹی میئر صاحب سبھی لوگ جا کر وہاں پر مین عیدگاہ کے پاس جو فیسلٹیز ہونا چاہیے تھے، وہ گیٹ کو کلرنگ کرنا اور قلعے کے پیچھے جو عیدگاہ ہے وہاں پر بورویل ڈلانا، وہ ایک
काम हम इस रमज़ान महीने में किए। और उसी के साथ आज अपने डिस्ट्रिक्ट में ज़िले में 935 लोगों को, जो कि हमारे इमाम भाई साहब और मौज़न साहब लोग, जो कि हमारे सभी लोगों के लिए काम कर रहा दिन, उन सभी को आइडेंटिफाई कर उनके सर्विसेज देकर आज तेलंगाना गवर्नमेंट में महीने को 1000 रुपये, जो कि हंडोरम के नाम पर उनको दिया जा रहा। इसमें ऐसे प्रोग्राम हमारे एमपी साहब मैडम मौजन में, एमएलए साहब शकील साहब और निज़ामाबाद में ये प्रोग्राम लॉन्च किए गए। सभी लोगों को हर महीना 1000 रुपये के अमाउंट उनके अकाउंटों में डायरेक्ट दिए जा रहे। और इसमें अगर कोई मौजन हो, इमाम हो, मिस हो गया, किसी का नाम नहीं आया और किसी को ये पैसे नहीं सैंक्शन हुए हंडोरियम, वो सभी इस ऑफिस को आकर अप्लाई कर लिए तो उनके बारे में इंक्वायरी की जाती है और सैंक्शन के लिए हैदराबाद भेजा जाता है। वैसे ही इस होली रमज़ान के अवसर पर आज तेलंगाना गवर्नमेंट, जो कि गरीब लोग हैं, उन सभी को उनके फैमिली में एक ड्रेस दिए गए। ज़िले में 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है, और कॉन्स्टिट्यूंसी के तहसीलदार को 10 दिन 15 दिन पहले ही 1000 ड्रेस दिए गए। वो ड्रेसेस वहाँ के कंसर्न एमएलए साहब से बात करके, जो कि वो मंडलों में जो गरीब लोग हैं वो लोगों को इफ्तार के साथ ड्रेस भी देना, ऐसा हमारे आदेश है गवर्नमेंट के। उसी तरह आज डिस्ट्रिक्ट में हर मंडल जामा मस्जिद हो, यहाँ के वहाँ के एमएलए साहब जो मस्जिद फाइनल किए, वहाँ पर इफ्तार पार्टी दी गई और वहाँ पे ये कपड़े भी बांटे गए। ऐसा जो कि हार्ड वर्क के नाते आज 1 महीना पूरा कंप्लीट कर नेक्स्ट कल सुबह हम जो ईद मना रहे जा रहे हैं, इस अवसर पर सभी लोगों को ईद उल फितर की शुभकामनाएँ। और ईद सब लोगों गलियों में मिलकर सब लोग बहुत खुशी से बनाना बोल के हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से सभी को ईद मुबारकबाद देते हुए सभी लोगों को कलेक्टर मैडम और एमपी मैडम और सभी लोगों की ओर से शुभकामनाएँ बताता हूँ। 8 जुलाई को 1 बजे दिन नौमुंतखब रुकने पार्लिमान डी श्रीनिवास की जिले को आमद। इन दलवाई पर इनका वालिहाना इस्तकबाल होगा। मुख्तलिफ हलकों की जानिब से रैली में शिरकत का तयख्खुन दिया जा रहा है। नौमुंतखब रुकन राज्यसभा डी श्रीनिवास ने हाल ही में अपने नए ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। अब वो रुकने पार्लिमान बन चुके हैं और अपने ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद वो पहली बार 8 जुलाई को 1 बजे निजामाबाद को आ रहे हैं। इस मौके पर इनके इस्तकबाल के लिए टीआरएस कायदीन के अलावा दीगर हलकों की अवाम ने दिलचस्पी का इजहार किया। गंज में वाक़े रावजी सिंह के अलावा गंज की मुख्तलिफ यूनियनों की जानिब से साबिका मेयर डी संजय को मदऊ किया गया और इन यूनियनों ने तयख्खुन दिया कि वो 8 जुलाई को निजामाबाद आने वाले डी श्रीनिवास की रैली में शिरकत करेंगे। डी संजय ने बताया कि मुख्तलिफ हलकों की जानिब से जिले के हरदिल अजीज खायद के रुकने पार्लिमान की हैसियत से हल्फ लेने के बाद आमद पर उनके इस्तकबाल और रैली में शिरकत के तयख्खुनात दिए जा रहे हैं। उन्होंने इस तवक्के का इजहार किया कि इन दलवाई पर डी श्रीनिवास का वालिहाना इस्तकबाल होगा और एक जबरदस्त रैली की शक्ल में उन्हें निजामाबाद लाया जाएगा, जिसमें टीआरएस कायदीन व कारकुनों के अलावा दीगर हलकों के अफराद और अवाम की भारी तादाद शिरकत करेगी। నమస్కారం। ఈ నెల 8వ తారీఖున మధ్యాహ్నం 1 గంటకి నిజామాబాద్ ప్రియతమ నాయకులు పెద్దలు ధర్మపురి శ్రీనివాస్ గారు ఇటీవల పార్లమెంట్లో రాజ్యసభ అందరినీ కూడా కలవడం జరుగుతోంది। దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు పొద్దున మన సజ్జానంద్ గంజ్ తర్వాత ఇక్కడ రావుజీ సంఘంలో కూడా కార్యవర్గ సభ్యులందరినీ కలవడం జరిగింది। గంజ్లో మర్చెంట్స్ అసోసియేషను, గుమాస్తా సంఘం, దడుబాయి సంఘం, ముల్లె సంఘం, షాట సంఘం వారి కార్యవర్గ సభ్యులందరినీ, వారి జనరల్ బాడీ మెంబర్స్ అందరినీ కూడా కలవడం జరిగింది। వారు మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానించడమే కాకుండా వారి పూర్తి సాలిడారిటీని, వారి సహకారాన్ని తెలియజేశారు। ఖచ్చితంగా ललिता महल रेलवे गेट को अचानक बंद कर दिया गया, जिससे अवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गंज के अलावा अतराफ के ताजरीन को जबरदस्त खसारे का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे गेट गंज के नाम
मारूफ ललिता महल टाकिस के पास वाक़ रेलवे गेट है, जो कि अपने एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये रेलवे गेट नए और पुराने गंज के दरमियान वाक़ है और यहाँ से रोजाना हजारों की तादाद में अवाम की आमदोरफ्त रहती है। 20 दिन कबल अचानक रेलवे हुकाम ने रेलवे तोसी कामों के सिलसिले में इस गेट को बगैर किसी इल्म व इत्तला के बंद कर दिया और गेट पर यह हिदायती बैनर लगा दिया कि आमदोरफ्त के लिए फ्लाईओवर ब्रिज को इस्तेमाल किया जाए। ये फ्लाईओवर ब्रिज तामीरी एतबार से बहुत ज्यादा रश को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं है, बिलखुसूस भारी भरकम बोझ के साथ आने वाली लारियों के लिए तो ये इंतहाई नामुनासिब ब्रिज है। इस गेट से रोजाना सैकड़ों गाड़ियां चलती थी और बड़ी हद तक अवाम को आमदरफ्त की सहूलत हासिल थी, लेकिन इसको अचानक बंद कर देने से अवाम में शदीद बरहमी फैल गई। बिलखुसूस वहाँ के ताजरीन हरासानी का शिकार हो गए। बताया गया है कि यहाँ 40 से 50 हजार रुपये किराया अदा करते हुए कारोबार करने वाले व्यापारी अब इस गेट के बंद हो जाने से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होने की बात कर रहे हैं। इस इलाके के मुकम्मल कारोबार ठप हो चुके हैं, लिहाजा मुकामी ताजरीन और अवाम की बड़ी तादाद ने साई कुमार की क़ियादत में रेलवे गेट के पास धरना दिया और मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द इस गेट को खोल दिया जाए, क्योंकि अवामी कारोबारी और मजहबी नुक्ते नजर से ये सड़क इंतहाई अहमियत की हामिल है। గేట్ ను మూసివేయడం ద్వారా నిజామాబాద్ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి రెండుగా విభజించబడినటువంటి ప్రజలు కొన్ని వేలాది మంది లక్షలాదిగా ఈ రోజు ఎంతో అవస్థకు గురవుతా ఉన్నారు। ఈ రైల్వే గేట్ ని నమ్ముకొని గాంధీగంజ్, శ్రద్ధానంద్ గంజ్, కూరగాయల మార్కెట్, అమాలి, కూలి అలాగే చిన్న చిన్న వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు దుకాణాలు 2,500 నుండి 5,000 రూపాయల వరకు నెలసరి కిరాయిలు కడుతూ అలాగే 40,000 నుంచి 50,000 అడ్వాన్సులు ఇచ్చుకుంటూ దుకాణాలు పెట్టుకొని వ్యాపారం చేసుకునేటువంటి వ్యాపారులు ఈ రైల్వే గేట్ బంద్ ఉండడం వల్ల రోడ్డు మీదకి వచ్చాయి వారి యొక్క కుటుంబాలు। एकदम गेट बंद कर दिए, इसके लिए हमारे को काफ़ी समस्या हो रही है। यहाँ पे 4 स्टेट का आदमी रहता है, हर आदमी जीता है, नया का जहाँ पे पुराना का जहाँ पे है, कोई हमारे को बगैर इतना दे के बंद करके यहाँ का पब्लिक को परेशान करके मतलब नहीं है। हम रेलवे अधिकारी को एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 15 तक आपका काम है सो काम कर लो, उसके बाद आप हमारे को खोल देते बोल के लिख के दे दो तो हमारा भी समस्या होता है, गाँव का समस्या कम होता। इतना है, इधर 1.5 लाख पब्लिक रोज सुबह से शाम आने जाने वाला है। ये पब्लिक का समस्या देख के गाँव में एक ही ब्रिज है और एक ब्रिज इधर है, जब डी सत्यनारायण साहब बनाए वो ब्रिज भी आज तक चालू नहीं हुआ। वो ब्रिज चालू नहीं करके हैसो इसको बंद कर दिया तो ब्रिज पे इतना लोड नहीं संभालती। पर डे ब्रिज पे इतना लफड़ा हो रहा है, पुलिस वाले बोल के थोड़ा बहुत चल रहा है, अगर पुलिस वाले भी नहीं रहे तो रेलवे के ब्रिज के ऊपर भी दुनिया का लफड़ा होता है। हाउसिंग कॉलोनी निजामाबाद के बेशतर मकानात 20 साल बाद भी वीरान हैं। मुकामी अवाम इन वीरान मकानों को लेकर मुख्तलिफ खदशात का शिकार है। उन्होंने अरबाब मजाज से इन मकानों को आबाद करवाने की अपील की। हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी निजामाबाद के जिम्मेदारों ने बताया कि उनकी कॉलोनी की तामीर हुए कई साल गुजर चुके हैं और वो लोग गुज़िश्ता 20 सालों से इस कॉलोनी में मुकीम है। यहाँ पर जुमला 336 मकानों की तामीर की गई थी और इनको मुख्तलिफ लोगों के लिए मंजूर भी कर दिया गया था, लेकिन इनमें 150 खानदानों ने इन मकानों में 20 साल से इनमें बसेरा कर लिया, लेकिन दिगर 150 से जायद मकानात अब भी वीरान हैं और जिन अफराद को इन क्वार्टर्स की मंजूरी अमल में लाई गई थी वो इस कॉलोनी में क़याम के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा ये क्वार्टर्स वीरान हो चुके हैं और झाड़ व झंकार में घिर चुके हैं और हशरातुल अर्ज और गैर समाजी अनासिर का ठिकाना बने हुए हैं। मुकामी अवाम ने बताया कि इन मकानात को आबाद करवाने के लिए हाउसिंग ओहदेदारों से मखदूर नुमाइंदगियां बेफैज साबित हुई। जिनको ये मकान मंजूर हुए हैं वो यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं है और महकमे हाउसिंग इनकी मंजूरी को मनसूख करते हुए दिगर अफराद को ये मकान फराहम करने के लिए तैयार नहीं है। 20 साल से वीरानी का शिकार ये मकान अब भूतों का मिस्किन लगते हैं और खस्ता हाल वो मखदूश हो चुके हैं। हाउसिंग कॉलोनी की अवाम ने जिला अरबाब मजाज से गुजारिश की कि वो इन वीरान क्वार्टर्स की आहकपाशी व मरम्मत करते हुए इनको आबाद करने के इक़दामात करे। कंटेश्वर बाईपास रोड से मुत्तसिल ये हाउसिंग कॉलोनी अब अरबाब मजाज की तवज्जो की मुंतजिर है। సంవత్సరాల నుండి నివాసం ఉంటున్నా, దగ్గర 20 సంవత్సరాల నుండి నివాసం ఉంటున్నా। ఇలా మొత్తం 336 ఇండ్లు ఉంటాయి, 1 డివిజన్ వస్తుంది ఇది। సైడ్ కుండుట్ల 336 ఇండ్లు ఉన్నాయి, ఇందులో 150 మంది నివసిస్తున్నారు। 150 మంది దాకా ఇంతవరకు రావటం లేదు, మాకు ఎంతో ఇబ్బంది అవుతుంది। అధికారులకు ఎన్నోసార్లు వినతి పత్రం సమర్పించినాము, అయినా ఇంతవరకు కూడా రావటం పోవడం చూడడమే కానీ పట్టించుకోవడం అనేది ఏం లేదు। అధికారుల దృష్టికి ఎన్నోసార్లు ఇచ్చిన పత్రాలు కూడా మా దగ్గర ఉన్నాయి, మీరు అన్ని ప్రభుత్వం కానీ అధికారులు కానీ చూసి మీరు ఇక్కడ సరిగ్గానే వీళ్ళకు సమస్యలు ఉన్నాయా అని చూసి మమ్మల్ని పట్టించుకోవాల్సిందిగా కాలనీ తరఫున అందరికీ నుంచి హౌసింగ్ బోర్డ్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ నుంచి తెలియజేయడం అని।
एक्साइज महकमे की जानिब से पौधे लगाने के लिए अराजी का जायजा। सरपंच और गौड़ संगम के ताउन से ताड़ और नारियल के दरख्त लगाए जाएंगे, जिससे जिले को माशी फायदा हासिल होगा। रेंजर एक्साइज सर्कल इंस्पेक्टर ने आज मुख्तलिफ मौजूदात का दौरा करते हुए हरितहारम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाने के लिए अराजियात की निशानदही की। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ मंडल बशमूल बोधन एरपल्ली के मौजूदात बोधन बेलाल इब्राहिमपट्टनम और एरपल्ली में अराजियों का सर्वे किया और बताया कि इन अराजियों से मुतालिक रिपोर्ट जिला नज़्म नक्श को रवाना की जाएगी और यहाँ पर ताड़ और नारियल के दरख्त लगाने के इक़दामात किए जाएंगे। इस सिलसिले में कई एकड़ अराजी का अहाता किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ मौजूदात के सरपंचों के अलावा गौड़ संगम का ताउन मिल रहा है। మన రేంజల్ ప్రాపర్ ఏరియా లోపల 9,000 చెట్లకు మేము ప్రపోజ్ చేసినాము. చేసిన ఫిజికల్గా వెరిఫికేషన్ చేస్తే 11,300 చెట్లు ఈత చెట్లు 700 ఖర్జూర చెట్లు అవైలబుల్ ఉన్నాయి. వాటికి సరిపోతే ఇందులో ఆల్రెడీ 1,000 చెట్లు ప్లాంటేషన్ జరిగిపోయింది. ఇక్కడ ఎక్సెస్ ఉన్న చెట్లు మిగతా మండలాలకు तरकारी और फल फरोशों की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की वजह से यहाँ कचरे के अंबार लग रहे हैं और यहाँ अदम सफाई की वजह से गंदगी व ताफून फैल रहा है। MHO से शिकायत भी बेफैज साबित हुई। राजस्थानी समिति के सदर का बयान। शहर के मरूफ पुरानेगंज के अगवी हिस्से में वाक़ गौशाला के करीब तरकारी और फल फरोश अपने कारोबार करते हैं और माबाद कारोबार अपनी बची हुई तरकारी और फल सड़क के किनारे फेंक देते हैं और ये तरकारी और फल सड़ गल जाते हैं और उनसे ताफून फैलना शुरू हो जाता है, जिससे अतराफ के मकीनों और ताजिरों को मसाइल दरपेश हो रहे हैं। राजस्थानी समिति के सदर बेजू भाई ने बताया कि यहाँ पर लबे सड़क कचरा फेंका जा रहा है, मगर साथ ही महकमे बल्दिया की जानिब से इसकी सफाई के कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर से भी बारहा शिकायतें की गई हैं, लेकिन उन्होंने भी सफाई का कोई नज़्म नहीं करवाया। मेन चौरस्ता है, गौशाला रोड है, यहाँ पे पब्लिक आती जाती, मेन रोड के ऊपर भंडी वाले कचरा कुंडी में आके खड़े रह के माल बेचते। ऑफिसरों से हमारी प्रार्थना है कि वो जरा आके भंडियों को यहाँ से हटाए और पब्लिक को कचरा कुंडी रोज साफ कराए और ये भंडियाँ यहीं बेचते। और आप लोग बोलते हम स्वच्छ भारत करते, कहाँ से करेंगे आप? हाँ, ये आपका म्यूनसिपाल्टी का एरिया है, मेन रोड का एरिया है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए और पब्लिक को आने जाने वाले को परेशान मत करिए। ये आप चेयरमैन से प्रिंसिपल मेयर से हमारी प्रार्थना है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रमजान की रौनकें आखिरी दिन उरूज पर, भारी तादाद खरीदारी में मसरूफ। आखिरी दिन रेडीमेड मलबूसात, चप्पल, चूड़ियां, ज्वेलरी और मगजियात की तिजारत जोरों पर। रेलवे गेट ललिता महल 20 दिन से अवाम के लिए बंद, गंज और दीगर कारोबार मुतासिर। मुकामी ताजरीन का धरना और गेट खोल देने का मुतालबा। आमिदुल मुस्लिमीन को माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर की मुबारकबाद। कहा कि ईद उल फितर अमन व एकजहती और मोहब्बत का त्यौहार है, जिसमें मुसलमानों के अलावा दीगर तबकात खुशियां मनाते हैं। बीस साल कबल तामीर किए गए हाउसिंग कॉलोनी के मकान 20 साल से खाली मकान खस्ता व मखदूश और हशरातुल अर्ज़ व गैर समाजी अनासिर का अड्डा। तवज्जो देने अवाम की अरबाब मजाज से ख्वाहिश। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।